नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारी और राजनीति साथ साथ चल रही है। बीजेपी और विरोधी दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। विपक्षी बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी विरोधियों पर जोरदार प्रहार कर रही है। चर्चा राम पर हो रही सियासत को लेकर करने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम की अपील के बाद देश भर से मंदिरों में साफ सफाई और पूजा अर्चना की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस अपना रुख साफ करते हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न जाने का फैसला ले चुकी है। हालांकि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने के फैसले के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचे। सरयू नदी में आस्था की डुबकी भी लगाई। दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि भगवान सभी के हैं। मैं कल पहली बार अयोध्या नहीं गया। मैं पहली बार अयोध्या नहीं गया। आज से 1.5 साल पहले भी मैं अयोध्या गया था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था। उसके बाद स्वयं मैं अयोध्या गया था श्री राम मंदिर का और रामलला जी के दर्शन करके तभी मैंने आशीर्वाद प्राप्त किए थे। कल मकर संक्रांति के अवसर पर मैं शायद देश की संसद में अकेला सांसद हूँ जो 2 बार वहाँ पे होके आया हूँ। मैं शायद कोई और सांसद मुझे ध्यान नहीं, को चाहे भाजपा का हो चाहे किसी पार्टी का हो। दूसरी बार भी मैं कल अयोध्या गया मकर संक्रांति के अवसर पर इस भाव के साथ कि जब हमारे यहाँ कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लेके शुरू करते हैं। हम तो सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं तो राम राम बोलते हैं। आस्था का विषय। अच्छा सर, और श्री राम हमारी सबकी आस्था का प्रतीक है और हर की व्यक्ति की आस्था है, उसमें कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर सियासत करने के आरोप सामने आए तो बीजेपी कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी होने की बात करते हुए तीखा पलटवार करने लगी। वोट बैंक के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने के आरोप लगाए गए। हमारा जो जाने का फैसला है वहां पर वो धार्मिक है और कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां जो फैसला कर रही हैं वो राजनीति के आधार पर कर रही हैं। बड़ा अंतर है, भावना में अंतर है। हमारी भावना में और उनकी भावना में अंतर है। हम तो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, धार्मिक भावना से जा रहे हैं, हमारा इच्छा इसलिए जा रहे हैं। वो वोटें गिन रहे हैं कि वोटें कितनी कम होंगी कितनी ज्यादा होंगी। अंतर है उनकी और हमारी सोच में। वही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सुंदरकांड पाठ का आयोजन शुरू करने का फैसला लिया। सुंदरकांड के लिए संगठन का भी आयोजन किया गया। जाहिर है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में राम भक्तों में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है तो विपक्षी दलों का अलग अलग रुख भी नजर आ रहा है। विपक्षी दल बीजेपी और आरएसएस पर प्राण प्रतिष्ठा के राजनीतिकरण के आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी विरोधी दलों पर हमलावर है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हनुमान वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेड्डू, प्रवक्ता इनेलो, डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और राजेंद्र जादू, वरिष्ठ पत्रकार, डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। हनुमान जी, कांग्रेस पार्टी क्लियर कर चुकी है 22 जनवरी को आप लोग नहीं जाएंगे, लेकिन अब दीपेंद्र हुड्डा का जाना या यूपी कांग्रेस के नेताओं का जाना, क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? ज्योति जी, हम जाएं तो भी इनको दर्द है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं जाएं तो भी दर्द है। और राम कोई पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी का राम थोड़ी है। राम तो पूरे देश का राम है, राम तो पूरे संसार का राम है, राम तो भगवान है। फिर इनको ये बातें क्यों आती है? मैं तो एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब गणेश शास्त्री जी ये नया सफुगा कहाँ से छोड़ा गया, क्यों आया है? गणेश शास्त्री जी एक बात बोल रहे हैं
कि 22 जनवरी को मुहूर्त था, इसके बाद 2026 तक कोई मुहूर्त नहीं है, तो ये अधूरा मंदिर जिसमें कलश की स्थापना नहीं हो रही, इन्होंने कह दिया कि शिलाओं से ढक के रख दिया कलश। आज तक कोई मंदिर देखा नहीं जिसमें कलश ना हो। पूजा में कलश की आवश्यकता होती है। और फिर ये लोग अधूरे मंदिर का, क्या चारों शंकराचार्य गलत कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? फिर 2024 में अगर मुहूर्त नहीं था, 2026 में है, तो क्यों ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया? इसमें साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नजर आ रही है। वो लोग इस चुनाव को देखकर 2024 में करा, नहीं तो 2026 में होता और मंदिर का पूरा निर्माण हो जाता। तो हम लोग तो राम को मानने वाले लोग हैं, हम तो 4 राम को मानते हैं। एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का शकल पसारा, और एक राम दुनिया से नारा। हम तो 4 रामों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो मेरे साथी से एक बात पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? जब मुहूर्त 2024 के बाद मंदिर पूरा हो जाता 26 में, फिर कर लेते। तो इसका मतलब इन्होंने धक्के से ये चीजें करने का काम करा है। और जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो सिंगल वन आदमी, ज्योति जी आपको हरियाणा में ऐसा नहीं मिलेगा। जो आपस में जब मिलते हैं, हम तो राम राम करते हैं, हम राम को मानने वाले लोग हैं। फिर ये लोग क्यों धर्म पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं? जब हम जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, क्यों चले गए दीपेंद्र हुड्डा जी? वो 1.5 साल पहले भी गए इनको थे। तो दर्द नहीं, मैं, ये सवाल तो मेरा है ना, ये सवाल तो मैंने पूछा, बीजेपी ने कहाँ पूछा? ये सवाल मैंने पूछा कि 22 तारीख को ही नहीं जाना है, उसके बाद भी चले जाएंगे, उससे पहले भी चले जाएंगे। तो क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि वोट बैंक खिसक सकता है, या आप लोगों को ये लगता है क्रेडिट तो बीजेपी को मिलना है? कहीं उलझन में है क्या? आप लोग उलझन गए कांग्रेस पार्टी के सामने? ज्योति जी, ऐसा कोई उलझन का मामला नहीं। कांग्रेस कभी क्रेडिट लेने के मामले में नहीं रही। कांग्रेस ने जब मंदिर का ताला खुलवाया तब भी हमने नहीं कहा। इन लोगों ने बार बार प्रेशर करके कहा कि कहने पे मजबूर हो कांग्रेस के लोग कि हमने, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो खुशी पूरे देश को हुई थी कि देश में जो मसला था जो मंदिर का, वो हल हो गया और मंदिर बनेगा। लेकिन हम अपने हिसाब से जाएंगे, और किसी के कहने से कोई नहीं जाता। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा कि अभी क्यों कांग्रेस ही पूछी, विधु रावल जी, एक तो देखिए आप लोगों पर आरोप है, पहले भी हमने डिबेट की, आप लोग कर रहे हैं राजनीति प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर। आप लोग कह रहे हैं राम लला आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव के चलते ही 22 जनवरी की तारीख को चुना आप लोगों ने। नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी बिल्कुल। जी जी देखिए, मुझे पता चला है अभी अभी कि सुंदरकांड का पाठ जो है अरविंद केजरीवाल जी ने संपन्न करवाया है, यह चल रहा है उनका। अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। इसके साथ ही कोई मेरे बीच में बोल रहा है क्या? नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि आपकी आवाज उन तक नहीं जा रही है। चलिए, आपको सुन पा रहे हैं दर्शक, बोलिए विधु जी। जाएगी, देश की आवाज उन तक पहुंचेगी, देश की आवाज कभी ना कभी जरूर पहुंचेगी उन तक। देखिए, सुंदरकांड का पाठ जो है मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं। और ये भी पता चला कि ममता बनर्जी जो है वो कालीघाट जो है वहां पर उस मंदिर में, कालीघाट के मंदिर में पूजन करेंगी 22 तारीख के दिन, जिस दिन पूरा देश जो है दीपावली मना रहा है। इसी प्रकार से ये भी पता चला कि श्री राहुल गांधी जी जो है वो असम के अंदर शिवधाम में मंदिर के अंदर वो भी उपासना करेंगे। और अच्छी बात यह है कि तीनों स्थानों पर, चारों जगह, पांचों जगह जो है, या यूं कहूं कि देश भर में उस समय हर मंदिर के अंदर उस समय श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य नव्य जो राम मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम लाइव दिखाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनके जो स्थान है वहां पर भी जरूर लाइव प्रसारण होगा। यह भी कहीं ना कहीं जो है अनुग्रहित होंगे, किस प्रकार से इनको भी वो सौभाग्य मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर को जिसको रोकने के प्रयास थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें ये करते थे, इनको भी अवसर मिलेगा वहां पर जाकर अपनी जो कुंठा है, अपनी जो जिस प्रकार की वर्षों वर्ष की जिस प्रकार की इनका
जो पाप रहे हैं उनके प्रायश्चित करने का रहेगा। लेकिन एक बात जो है इससे पहले कहने चाहूँगा, वीर सावरकर जी ने बहुत वर्ष पहले, बहुत दशकों पहले जो है एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जिस दिन हिंदू चेतना जागृत हो जाएगी उस दिन सनातन विरोधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने हुए दिखेंगे। और आज जब हम राहुल गांधी जी को जो कल तक कहते थे कि मंदिर तो लोग लड़कियां छेड़ने जाया करते हैं, आज जब वो भी मंदिर जाते हैं, उनकी बहन भी मंदिर दिखती हैं चुनावी हिंदू बनकर। किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, जिनकी नानी ने उनको कहा था कि ऐसे मंदिर में नहीं जाना जहां पर किसी की मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बनाया गया, यानी श्री राम जन्मभूमि पर इस प्रकार के कटाक्ष करते थे। ये भी कहते थे कि टॉयलेट बना दो वहां पर, सार्वजनिक शौचालय बना दो वहां पर, इस प्रकार की बात अरविंद केजरीवाल जी करते थे। अब सुना है मैंने कि वो बहुत सारे लोगों को सरकार के खर्चे पर जो है भेजने की भी एक योजना बना रहे हैं। और ममता बनर्जी जी को तो श्री राम का जो नारा हुआ करता था, जय श्री राम के नारे में वॉर क्राई यानी युद्ध का घोष जो है सुनाई देता था। तो किसी ने बहुत खूब कहा है, आज मैं पढ़ रहा था कहीं पर, किसी ने बहुत खूब कहा कि सरयू में लगाई डुबकी गधा लिया थाम, सरयू में लगाई डुबकी गधा लिया थाम, रामद्रोहियों को फिर भी माया मिली न राम। किस प्रकार से वर्षों वर्ष तक इन्होंने श्री राम जन्मभूमि के काज में, राम के काम में किस प्रकार से राम के काम को भटकाया, लटकाया, अटकाया। और आज जब ये इस प्रकार से अपनी खाल के ऊपर नए नए चेहरे बनाकर आए हैं, तो देश की जनता जो है इनसे किसी प्रकार से भी छलने वाली नहीं है। देश की जनता जानती है कि कभी रावण भी जब माता सीता को हरने आए थे तो साधु का वेश धारण कर आए थे। ये तो किस प्रकार से आज के कालखंड के जो रावण रूपी लोग हैं, ये भी अलग अलग प्रकार से प्रयास करेंगे जनता को छलने का, लेकिन जनता नहीं छलने वाली है। इनका इस प्रकार से आज भी सवाल खड़े करना, कल तक तो कहते थे राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व ही नहीं, राम तो कभी पैदा ही नहीं हुए। फिर जब केस चल रहा था राम जन्मभूमि मंदिर पर, तो प्रॉक्सी अपने जो लोग थे, अपनी जो वकीलों की फौज थी, वो कांग्रेस वाले जो है 21 वकीलों को कोर्ट में भेजकर जाकर जो है हिंदू पक्ष के खिलाफ खड़े होकर पक्षकार करते रहे। फिर कहते रहे 2019 के चुनाव के बाद फैसला करवा दो, आज कह रहे हैं कि 2024 के बाद करवाओ। इनका तो हर 5 साल का इस प्रकार का रोना चलता ही रहेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इन्होंने बीच में ये कहना शुरू कर दिया था, जब कोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि कोर्ट के आदेश से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है। लेकिन अब किस प्रकार से आज सुन रहे हैं कि इनके घटक जो है इंडी गठबंधन के जो दूसरे घटक हैं, वो कह रहे नहीं गर्भगृह में नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर जो है राम मंदिर बन रहा है। इस प्रकार के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और अब तो ये शंकराचार्य जी की ओट लेने लग गए। तो इनको बताऊंगा, शंकराचार्य जी का आपके भी डिबेट पर नाम लिया ना इन्होंने, एक तो गलत इंफॉर्मेशन फैलाना बंद कर दो। तीन शंकराचार्यों ने पत्र लिखकर बकायदा ये कहा है कि वो इस कार्यक्रम में साथ हैं, और अगर फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो सकते तो मन और भाव से जो है इस कार्यक्रम में लगे हुए। पत्र जो है इसी डिबेट में आपको दिखा सकता हूं, पढ़कर सुना सकता हूं, इनके कान खुल जाने चाहिए। अगली बार ऐसा बोलने का पाप मत करना हनुमान वर्मा, चारों शंकराचार्य की बात ना करना। और जो शंकराचार्य जी के प्रति आपका न्यू फाउंड जो लव है वो पता होना चाहिए। ज्योति जी बस खत्म करूंगा अपना 10 सेकंड में अपनी बात को। काशी कोटी के पीठ के शंकराचार्य, काशी कोटी पीठ के शंकराचार्य जी जो थे, जगत गुरु पूज्य जयेंद्र सरस्वती जी, उनको 11 नवंबर 2004 को, जब सोनिया की मनमोहनी सरकार को बने हुए कुछ ही महीने हुए थे केवल, उसी सोनिया की मनमोहनी सरकार ने 11 नवंबर 2004 को दीपावली की रात को 11:25 पर, जब त्रिकाल संध्या का वो पूजन करने जा रहे थे, जो कि यह त्रिकाल संध्या का पूजन 2500 वर्षों से होता है, उस समय उनको गिरफ्तार किया था। और 10-10 वर्षों तक जिन्होंने शंकराचार्य जी को जेल में रखा था, बाद में पता चला कि आरोप भी झूठे थे, वो आज यहां पर बैठकर शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं, बेशर्मी से नाम लेते हैं। किस अधिकार से शंकराचार्य जी का नाम लेते हैं? बात फिर वही जो है, जो 2014 के बाद जो माहौल में परिवर्तन आया है, जिस प्रकार से देश आज जागृत हो गया, आज देश के सनातन जो है वो जागृत हो गया, हिंदू जागृत हो गया, और इसलिए मंदिर जाने को मजबूर हो गए और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने को मजबूर हो गए। ये आज उस बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है। देख लो, रामद्रोही भी यहां पर राम राम चिल्ला रहे हैं। कहते थे जब रामद्रोही काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। आज जनता ने जो है
अपने वोट नुमी ताकत से जिस प्रकार से इनको खात्मा कर दिया, तो मरते वक्त ये भी राम राम चिल्ला रहे हैं। देश की जनता ज्योति जी आपके शो पर देख रही है, ये ऐतिहासिक है क्षण, ये बदलते भारत की एक बड़ी तस्वीर है। किस प्रकार से रामद्रोहियों को भी आज जो है राम राम चिल्लाना पड़ा। जब रामद्रोही मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे का नारा आज सार्थक हो गया। चलिए इन्हें को मैं चर्चा में जोड़ती हूँ। हनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास। ओपनिंग स्टेटमेंट में सबसे ले लूं। रेड्डू साहब, बीजेपी पर आरोप लगा रहे विरोधी दल सियासत कर रही, बीजेपी आरएसएस राजनीति कर रहा है। एक तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, दूसरा क्योंकि सभी कोई 22 जनवरी को अयोध्या में होगा, कोई कहीं कार्यक्रम कर रहा है, कोई कहीं कार्यक्रम कर रहा है, तो आपकी पार्टी का क्या कुछ रूपरेखा और क्या कार्यक्रम 22 तारीख के? हाँ, देखिए, श्री राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड के हैं। हर कोई उनको पूजते हैं, सभी मानते हैं। हमारी पार्टी ने पहले दिन से ही कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, जो साथी वहां जाएगा उसका स्वागत है, जाना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा को महोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और हमारी पार्टी को बड़ा इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश में बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन ज्योति जी, हमारे स्टैंड मैंने बता दिया, लेकिन जिस प्रकार से एक विशेष पार्टी इस सारे प्रोग्राम का श्रेय अपने ऊपर लेने का काम कर रही है, जिस प्रकार से अभी हमारे साथी ने भी ऐसे ऐसे कटु वचन यहाँ पर आपकी डिबेट में बोलने का काम किया, जैसे राम केवल सिर्फ उन्हीं के हैं और ये सारा आयोजन केवल उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, राम मंदिर में पूरे हिंदुस्तान ने योगदान दिया है, सभी ने कंट्रीब्यूशन दिया है, सभी आंदोलन में भी शामिल हुए हैं, सभी ने लड़ाइयां भी लड़ने का काम किया। यदि कोई किसी को कहे कि रामद्रोही मर रहे हैं इसलिए राम राम कह रहे हैं, मैं कहता हूं ये भी राम का एक अपमान है। भगवान राम शालीनता के लिए जाने जाते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनका जो व्यवहार है वो इतना विनम्र नरम व्यवहार के वो धनी है। लेकिन उसके अगर कोई उनके बारे में ऐसे कटु वचन लेकर बोल करके वो चाहे राम भगत दिखाना चाहे, तो मैं समझता हूं कि वो खुद ही राम के द्रोही हैं। उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वाले वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो भी उनका स्वागत करना चाहिए, विनम्र भाव से स्वागत करना चाहिए। लेकिन ऐसे कटु वचन बोल करके तो मैं समझता हूं कि वो भगवान राम के प्रति ही अपनी आस्था नहीं दिखा रहे, बल्कि कहीं ना कहीं उनको अपमानित करवाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, ठीक है, वहां जो ट्रस्ट है वो करवा रहे हैं, इसका भारत विकास परिषद करवा रही है, गवर्नमेंट को बुलाया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है, वो भी जा रहे हैं, एक सही बात है। लेकिन इसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ज्योति जी, क्योंकि धर्मशास्त्र के प्रधान तो धर्मशास्त्र के प्रधानमंत्री, धर्मशास्त्र के रखवाले, धर्मशास्त्र के सर्वेसर्वा तो शंकराचार्य ही माने जाते हैं, वो ही होते हैं। यदि उनकी कोई नाराजगी है और उनकी जो विचारधारा के अनुसार ये आयोजन नहीं किया जा रहा है, भगवान राम का तो आयोजन होगा, सफल होगा, बढ़िया होगा, पूरा हिंदुस्तान मनाएगा। लेकिन हमारे धर्म के धर्माचार्यों को यदि उनकी सहमति के अनुसार नहीं किया गया तो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। और आज तक भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा कि जो शंकराचार्यों ने अपना ऐतराज उठाया वो उसका समाधान क्या है, क्यों ये 22 जनवरी ही तय की गई, क्यों नहीं मंदिर के पूरा होने का इंतजार किया गया, क्यों नहीं 2 साल बाद यदि मुहूर्त आना था तो क्यों नहीं 2 साल बाद करवाया गया। इसके पीछे ज्योति जी ये बात तो उठेगी ही उठेगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और कहीं न कहीं इन्होंने इस इलेक्शन के मद्देनजर ही इसको जल्दी करवाने का काम किया गया है। तो क्या विपक्षी पार्टियों को डर है क्या, पत्र दिखाने क्या की बात बीजेपी कर के रहे विरोधी थे? दलों को डर है क्या बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? नहीं, कोई डर नहीं इसका। ज्योति जी कर्नाटका में भी हनुमान की गदा लेकर के घूमे थे, वो गदा इन्हीं के ऊपर पड़ने का काम हुआ था, सब जानते हैं। और अभी देखिए जो हमारे शंकराचार्य हैं, मुक्तेश्वर नंद जी ने बिल्कुल साफ मना किया है, निश्चलानंद ने बिल्कुल साफ मना किया है कि हम नहीं जाएंगे और हम इससे प्रसन्न नहीं है। निश्चलानंद महाराज ने तो, शंकराचार्य जी ने तो बीजेपी को चेतावनी भी देने का काम किया है कि इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अंत में मैं फिर यही कहूंगा
कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्वागत करती है और हम वहां जाएंगे भी और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल भी होंगे और हम एक शुभ भी मानते हैं, हम क्योंकि राम के भक्त हैं। लेकिन हम इसका अपने प्राण प्रतिष्ठा का तो ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं आपने, लेकिन किंतु बहुत लगा दिया आपने, सारी बातें भी कह दी, विरोध भी कर दिया, ठीक है, फिर भी आप स्वागत तो कर रहे हैं कि अच्छा आगे कम से कम राम लला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन और अंत के बीच में जो कहा वो इनका वक्तव्य है, हर एक बात लेकिन से पहले जो कहा और अंत में जो उन्होंने अंत के बाद में कहा उसको मत सुनिए। लेकिन के बाद जो हाल के अंदर अभी आ रहे हैं आपके पास, देखिए आप बोलिएगा, उससे पहले सुंदरकांड को लेकर बात कर लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से धर्माचार्यों को अपमानित करने का काम किया, धर्माचार्यों की सहमति नहीं ली गई, वो गलत है। लेकिन तो आज हर एक वाक्य के साथ बोला रेड्डी साहब ने, उनको उनकी सहमति के साथ करना चाहिए था, चाहे वो 2 साल बाद होता, चाहे वो 3 साल बाद होता। पंकज बेनीवाल जी, आप लोगों को भी राम याद आ गए, हनुमान याद आ गए? नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, हनुमान जी या श्री राम आज किसी को याद नहीं आए, हमेशा सबको याद रहते हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए अगर आप सुंदरकांड की बात करें तो हमने अतीत में भी हर बार बहुत बार सुंदरकांड के पाठ कराए गए हैं। हमारी पार्टी के विधायक या पार्षद जितने भी रहे वो भी अतीत में सुंदरकांड का पाठ जो है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्र में, कभी मंदिरों में, कभी कहीं पर करवाते रहे। और घर घर में होता है सुंदरकांड, हर घर में सुंदरकांड का पाठ एक बार जरूर होता है। राजनीति नहीं कर रहे ज्योति जी, हर विधायक अपने अपने इलाके में बाकायदा संगठन बना दिया गया है उसके लिए। तो इसमें तो क्या ये जो घर में सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है या दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो करा रही है बिल्कुल एक जैसा है? आप इसको गलत और मानते इससे पहले कब नहीं, मैं तो आप इसको गलत मानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ दिल्ली में विधायक करवाएंगे? आप इसको गलत मानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ सरकार करा देगी? बेनीवाल साहब गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप इसको गलत मानते हैं क्या? मैं तो आपने ये कहा कि घर घर में हो रहा, मैं आपसे पूछ रही हूं क्या ये बिल्कुल एक जैसा है? क्या इसकी तुलना हो सकती है घर घर सुंदरकांड का पाठ होना? राम भक्त जो सुंदरकांड का पाठ आयोजन करते हैं आपको और कब दिल्ली सरकार ने, कहाँ परेशानी है, कब दिल्ली सरकार ने पहले भी सुनिश्चित किया कि पूरी दिल्ली में सुंदरकांड होगा? कब संगठन बना? आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए ना, क्योंकि बीजेपी कह रही है आप लोगों को भी अब याद आ गई। आप बीजेपी की बात ना करें, हम बीजेपी को स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं बैठे। अच्छा, हम जनता से बातें कर रहे हैं, हम जनता की भावनाओं के साथ हैं। बीजेपी से ना स्पष्टीकरण देना चाहते, ना इनसे कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते। आपने ही तो कहा कि पहले भी करवाते रहे, तो बता दीजिए कब करवाया गया? मैं कह रहा हूं हमारे जो विधायक हैं या जो पार्षद रहे हैं वो पहले भी जगह जगह पर अपनी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे हैं। अब की बार इसको पूरी दिल्ली में ये हो, पूरी दिल्ली के लोग इसमें इन्वॉल्व हो, इस वजह से अब श्रवण यात्रा है, तीर्थ यात्रा है बुजुर्गों की, वो भी अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। आप उसको भी राजनीति में लेकर के आएंगे क्या? ये राम राज्य की परिकल्पना है। राम राज्य में यही सोचा जाता होगा, जब भी हमारे मन में जहन में एक सवाल आता है कि राम राज्य कैसा होगा, यही आता होगा कि प्रजा बहुत खुशी होती होगी, खुशहाल रहती होगी, प्रजा को सारी सुख सुविधाएं मिलती होंगी, राजा उनका पालन करता होगा, राजा उनका ध्यान रखता होगा। किस तरीके से ध्यान रखता होगा? बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का मान सम्मान सबका ध्यान रखा जाता होगा। उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर वही काम कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। राम राज्य में यही माना जाता रहा होगा, अच्छी शिक्षा दी जा रही है दिल्ली के अंदर। वहां पर सोचा जाता होगा कि राम राज्य में कोई बीमार पड़ जाए, उसका उपचार अच्छे से हो जाए, चिकित्सा अच्छे से मिल जाए, उस पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काम कर रहे हैं। उस टाइम पर सोचा जाता होगा कि हर घर में प्रदीप, दीपक जलता रहे, प्रज्वलित रहे, हर एक घर रोशन रहे, हर घर में रोशनी रहे। उसी पर 24 घंटे दिल्ली के अंदर बिजली दी जाती है। अरविंद केजरीवाल उसी राम राज्य के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हीं कामों पर काम कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। बस यात्रा फ्री करवाई जा रही है, बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहिए। और निसंदेह अयोध्या भी जाएंगे बुजुर्ग सारे दिल्ली के, ये अरविंद केजरीवाल कह भी चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल जी सारे बुजुर्गों को तीर्थ योजना, जो तीर्थ यात्रा योजना है, स्वर्ण यात्रा, उसके तहत अयोध्या भी दिल्ली की जनता जाएगी।
सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। हर हाथ रोजगार होना चाहिए, उस पर दिल्ली सरकार आमदा है, पंजाब की सरकार भी आमदा है। तो राम राज्य की जो परिकल्पना है, जो राम राज्य होना चाहिए, वैसे ही दिल्ली और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। ये तो बीजेपी खुद कंफ्यूज है और पूरे देश को कंफ्यूज करना चाहती है कि किसको इनविटेशन दें या किसको इनविटेशन ना दें। आज विधु रावल जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन एक बार भी श्री राम के नाम में इनमें रस नहीं टपका। लेकिन ये पूरे अपनी 5 मिनट की डिबेट में, वार्तालाप में कहते रहे कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे भैया, श्री राम पर बात हो रही है तो वैसी ही बातें आपके मुंह से, मिठास आना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता से, लेकिन वो कहीं देखने को नहीं मिला। राजनीति कर रही है तो भाजपा की सरकार राम का नाम यूज करके कर रही है। शंकराचार्य जी कैसे आएंगे, कब आएंगे? अब जब सदन की, ज्योति जी एक बात इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जब सदन का, जब जहां पर लोकसभा जहां पर बैठती है, जहां पर सारे सांसद बैठते हैं, उसका अगर उद्घाटन हो तो संगोल की प्रतिष्ठा लगाई जाती है और तमिलनाडु से संगोल आता है शंकराचार्य के हाथ से और 20 मठाधिकारी भी वहां पर बैठते हैं। यह है राजनीति में धर्म। और जब धर्म में शंकराचार्य जी का होना अनिवार्य होना चाहिए, वहां पर ये करते हैं राजनीति। वहां पर शंकराचार्य क्यों नहीं पहुंचते? चलिए उत्तर ले लेते हैं। वहां पर क्यों नहीं संगोल या कुछ और ऐसी प्रतिष्ठित कोई चीज वहां पर लेकर के जाते हैं शंकराचार्य जी? क्यों ये लोग नहीं मनाते हैं शंकराचार्य जी को? ये पूछते हैं कि सोनिया गांधी आएगी कि नहीं आएगी, ये पूछते हैं राहुल गांधी आएंगे कि नहीं, कोई और आएगा कि नहीं आएगा। अरे तुम कौन हो भैया बुलाने वाले? श्री राम जब बुलाएंगे तो घुटनों के बल लोग जाएंगे, पेट के बल लोग जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, रथों में जाएंगे। तुम्हारे कहने से नहीं होगा। हम पूछते हैं, तुम बताओ शंकराचार्य जी आएंगे कि नहीं आएंगे? जिन्होंने कई सवाल उठा दिए, तमिलनाडु से उठ करके सदन पहुंचे, क्या वो तमिलनाडु से उठ करके अयोध्या आएंगे कि नहीं आएंगे? इस बात का जवाब जनता विधु जी, बेनीवाल साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल इसी सवाल को मैं आगे ले जा रही हूँ। धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म आप लोग ये कर रहे हैं, और सुंदरकांड पाठ का आयोजन तो ये लोग पहले भी करवाते रहे। हालांकि मैंने पूछा कि सरकार के कार्यक्रम के तौर पर या पार्टी के कार्यक्रम के तौर पर कब करवाया गया? मैं बता देता हूँ, इनको नहीं पता होगा, मैं इनकी मदद करता हूँ कि कब सुंदरकांड का पाठ। आप सिर्फ इतनी मदद कर दीजिए। सर बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, अपने समय का इंतजार करो, मर्यादित रहो। प्रभु राम से मर्यादा तो सीख लो, मर्यादित रहो। मैंने अपने समय का इंतजार किया, अपने समय में बोलिए, अपने समय में बोलिएगा। अब ये एक और कोई बोल रहा है बीच में। प्रभु राम देख नहीं रहे होंगे, अमर्यादित है ये तरीका। ज्योति जी मर्यादा में आइए ताकि मैं अपनी बात कहूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के ऊपर डिबेट है। रामद्रोही तकलीफ में आ गए, रामद्रोही तकलीफ में आ गए। देखो प्राण प्रतिष्ठा को देखकर रामद्रोही तकलीफ में आ गए। बहुत बड़ी बात है भाई, राक्षसों को राक्षसी कहेंगे, जिन्होंने राम के काज में बाधा डाली उनको राक्षसी कहेंगे। हनुमान जी, जिन्होंने राम के काज में बाधा डाली, बेनीवाल जी माफी चाहूंगा, हनुमान जी उनको हनुमान बनिए, भगवान श्री राम के हनुमान बनिए, सोनिया के हनुमान। हमें भी बोल रहे हैं, अब मैंने प्रयास कर रहा हूँ आपकी बात करने, और आप जानबूझकर ये बीच में बोल रहे हैं, जबकि मैं भी बोल सकता हूँ। पंकज बेनीवाल जी, आपको म्यूट करवाना होगा, आपको मुझे म्यूट करवाना होगा। आपने इतने विस्तार से अपनी बात कह ली, आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक शब्द, एक सिंगल वर्ड नहीं कहा विधु रावल जी ने। अब आप उनके बारे में बोल रहे हैं, गलत है। देखिए, बोलिए विधु जी। देखिए, मुझे आशा थी कि जिनको मेरे शब्दों में मिठास नहीं मिली, जिनको मेरे शब्दों में विनम्र भाव नहीं मिला, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने भी यही बात कही, और आम आदमी पार्टी के उनको मिठास जरूर दिखी होगी जब ताहिर हुसैन पेट्रोल बम फेंक रहा था सनातनियों के ऊपर, जब दिल्ली के अंदर हिंदू विरोधी दंगे हो रहे थे। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद, जिसके अंदर संलिप्त पाया गया और उसको जेल हुई। और फिर ये कहते हैं कि राम राज्य की परिकल्पना के अनुसार दिल्ली और पंजाब में क्या हो रहा है बताना चाहिए। किस प्रकार से मंदिर के सामने ठेके खुलवा दिए दिल्ली के अंदर, ये कहकर आए थे कि वहां पर नशाबंदी करेंगे, नशा मुक्त दिल्ली करेंगे, और मंदिर और स्कूलों के सामने ठेके खुलवा दिए, 732 ठेके खुलवा दिए। किस प्रकार से दारू का घोटाला किया,
दवा लेने गए तो दवा का घोटाला ये किया राम और जेल के अंदर मंदिर बंद की है बात कि हो रही है कट्टर क्या? भ्रष्टाचारी। क्या ये जो है राम राज्य की परिकल्पना है? लेकिन फिर इन्होंने बार बार कहा कि सुंदरकांड का पाठ जो है आम आदमी पार्टी के चरित्र के अंदर घुसा हुआ है, ऐसा इन्होंने बताया। तो मैं आपके दर्शकों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बता देता हूं आज किस प्रकार से केजरीवाल जी के सुर बदले हुए हैं। 2014 में, साल था 2014 का, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर क्या कहा, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा कि अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो आपकी भगवान राम का मंदिर बन रहा है। वो बोली, ना बेटा, मेरे राम किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर में नहीं बसा सकते। ये शब्द मैं पूरे के पूरे कोट कर रहा हूं। अगर इसमें एक भी शब्द मेरा हो, तो सार्वजनिक माफी मांगूंगा मैं। फिर साल आया 2015 का, साल आया 2015। रुक जाइए सर सुनिए, बीच में नहीं, कॉमेडी मत कीजिए, बात को सीरियस बात हो रही है। कॉमेडी तो आप कर साल रहे हैं। 2015 का आया और मैं फिर से उनका शब्द कोट कर रहा हूं केजरीवाल के। वो कहते हैं, बीजेपी वाले बार बार कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। हम पूछते हैं कब बनाओगे, कहते हैं डेट नहीं बताएंगे। तो केजरीवाल साहब डेट दे रहे हैं आपको, 22 जनवरी की डेट दे रहे हैं। अब इसमें शंकराचार्य जी और सभी लोगों का आप नाम का उपयोग मत कीजिए। अच्छा, फिर साल आया 2018 का, फिर से मैं कोट कर रहा हूं केजरीवाल के शब्दों को। वो कह रहे हैं, अरे एक मिनट रुक जाओ, अब रुक जाओ, कॉमेडी मत करो, फंस गए तो कॉमेडी करने लग जाते हो। रुक जाओ, सही मंच पे। अब मैं केवल उनके शब्द बोल रहा हूँ। अच्छा, शर्मिंदा होकर केजरीवाल के शब्द अब ये बोलने नहीं दे रहे हैं ज्योति जी। बेनीवाल जी, मैं तो केवल शब्द कोट कर रहा हूँ, मुझे आपका संरक्षण चाहिए शब्द कोट करने में। अयोध्या हजारों बार गए हैं, हर बार जाएंगे। बेनीवाल जी फिर आपके बीच में बोलेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी, फिर आपके बीच में बोलेंगे। आपको ये चिल्ला चिल्ली नहीं, ये हो हल्ला करना है तो कर लीजिए, फिर आपके टाइम में बोलेंगे। नहीं रुकेंगे, फिर आप मत कहिएगा कि नहीं, इनका पर्दाफाश कर दिया, कैसे रुकेंगे ये? पर्दाफाश तो तुम्हारा हो रहा है, जैसे तुम राम के नाम। अच्छा, अब मैं बता देता हूं। फिर साल आया बीच में, अरे भाई सुनो यार, क्यों बीच में कॉमेडी कर रहे हैं यार? ऐसे कॉमेडी तुम कर रहे हो, जनता तक साल दर साल भाजपा कर रही है, कॉमेडी रावल कर रहा है, कॉमेडी ना करो, कॉमेडी हम लोग नहीं कर रहे, शांत रहो, कर रही है अपने समय कॉमेडी। का इंतजार करो, मर्यादित हो। प्रभु श्री राम का नाम लिया था, हनुमान नाम है, माता पिता ने बड़ा सोच समझकर हनुमान नाम रखा है आपका। रुक जाओ एक बार, ये बेनीवाल जी अच्छा बच्चे बेनीवाल जी बोल रहे हैं। आपको नहीं पता कि मेरा नाम हनुमान कैसे पड़ा? अच्छा चलो, अब हनुमान जी बेनीवाल जी बोलने लग गए। मैं सभी को म्यूट कीजिए, पीसीआर बेनीवाल जी के नाम सभी को म्यूट करें। पंकज नाम है, इसके माँ बाप किसका क्या नाम रखेंगे, किस तरीके से पंकज जी, मैं आपको संस्कारों के साथ बेनीवाल साहब आपको म्यूट करवा रही हूँ, मैं आपको म्यूट करवा रही हूँ। ये क्या तरीका है आपका? आपको टाइम दिया गया था ना अपना उत्तर पूरा करने के लिए, आप लगातार बोलते रहेंगे। तो ये आपके बीच में नहीं बोल रहे, आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं पंकज जी, आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया गया था। आपके बीच में आप अपने समय में बोल लीजिएगा, नहीं दूसरों को मत सिखाए ना। आप अपने टाइम में बोल लीजिएगा पंकज जी, आप अपने टाइम में बोल लीजिएगा। अभी आप रुकिए, अब मिठास नहीं मिल रही। देखिए ये टाइम की बर्बादी है, ये केवल समय की बर्बादी है। भाषा में जहर, ये जान के कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो गया, इनके चेहरे से नकाब उतार दिया मैंने, इसलिए बोल रहे हैं। पंकज जी आप एक बार बीच में मत बोलिए, आप अपनी बात पूरी कर लें। जादौन जी का पहला उत्तर भी अभी नहीं हो पाया है, आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे, उनको समय नहीं मिलेगा। मैं जादौन जी से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी बात जल्दी से पूरी करता हूं। साल 2014 का मैंने बता दिया, 2015 का बता दिया, अब साल 2018 का सुनना जरूरी है, ये अंतिम है मेरा। 2018 में केजरीवाल जी कह रहे थे, एंड आई कोट, वो कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि अगर नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बनवा देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। अरे मैं आज सोच रहा हूं केजरीवाल जी जिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनवाना चाहते थे, और फिर 2018 का एक और बयान, उन्होंने कहा हमारा प्रस्ताव है, हम प्रस्ताव देते हैं कि मंदिर मस्जिद के क्यों झगड़ा करना, वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो। यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनको जमीन नहीं मिलती थी सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए, स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, उनको जमीन कहां मिलती थी? श्री राम जन्मभूमि पर इन्होंने हर पग पर बाधा डाली है। ये किस प्रकार से ये साधु के भेष में अंदर के रावण को ढूंढिए, और जनता देख रही है। और फिर
विनम्रता की बात करते हैं। मैं बात अपनी समाप्त कर रहा हूं ज्योति जी विनम्रता की बात करते हैं। विनम्रता 500 वर्षों तक संघर्ष किया है, खून बहाया, लहू देकर हमने। हमारी विनम्रता पूछते हो? 500 वर्षों तक का संघर्ष किया हमने। मैं जादौन जी को चर्चा में जोड़ रही थी कि आपका उत्तर आ गया। केवल 4 पंक्ति उनकी। आपने अपनी बात कही, अगली बार बोलेगा विदु जी। देखिए यूं तो मैंने हनुमान जी को भी टाइम नहीं दे पाया, इनको भी काउंटर में कुछ बोलना था, लेकिन ये भी इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र, मेरी बात पूरी हो जाएगी ज्योति जी, मेरी बात पूरी हो जाएगी, बहुत जल्दी बात पूरी हो जाएगी। मेरी बात केवल 4 पंक्तियों में मेरी बात पूरी होगी। ये जो विनम्रता की बात करते हैं, विनम्र होना चाहिए। विनम्र थे तभी तो 500 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद कानूनी लड़ाई जीतकर हम कुएं हैं। इन 500 वर्षों तक हिंदू महोदधि की छाती में धधक रही थी ज्वाला, आज अपमान की ज्वाला थी वो। उस दिन आसेतु था हिमाचल, मूर्ति मान थी हृदयों की माला, शून्य तटों से सिर टकराकर पूछती रही सरयू की धारा। शून्य तटों से सिर टकराकर पूछती रही सरयू की धारा, सगर सुतों के भांति मृत था क्या भारत सारा। पूछ रही थी सरयू राम कहां है, गंगा पूछ रही थी कृष्ण कहां है, व्यथित गंडकी पूछ रही थी चंद्रगुप्त बलराम कहां है। किस प्रकार 2014 के बाद परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन को देखना, सूंघना, समझना सीख ले। आज देश जागृत हुआ है, इसलिए हिंदू बन गए, नहीं तो कल तक ये नमाजवादी थे। इनको इफ्तार पार्टी अच्छी लगती थी और हिंदू को गाली देना अच्छा लगता था। राम कल तक काल्पनिक थे इनके लिए। अब मैं निवेदन के साथ आगे बढ़ रही हूँ। जादौन साहब, राम मंदिर को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वार पलटवार देखे जा रहे हैं बीजेपी और दूसरे दलों में, कैसे देखते हैं आप? है कि राम जो है इस देश के जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में बहुत ही व्यापक है वो, और इस देश का पूरा जीवन जो है हर एक व्यक्ति का राम और कृष्ण के चरित्र से अनुप्राणित है। तो मैं समझता हूँ कि इतने व्यापक स्थिति वाले जो धर्म से जुड़ी हुई बात है, उसका विरोध करके कांग्रेस को उसको राजनीतिक कार्यक्रम बता के, आरएसएस का कार्यक्रम बता के क्या हासिल होगा? अब ये तो उनको भी एहसास है, राहुल गांधी को, कि कांग्रेस में भी राम को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं। उनको मजबूरन ये कहना पड़ा कि व्यक्तिगत मसला है, जो भी व्यक्तिगत तौर पर जाना चाहे वो जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर वो आमंत्रण स्वीकार करके अगर उस फंक्शन में चले भी जाते तो कांग्रेस को कोई घाटा नहीं होने वाला था। और ये विरोध करके, इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करके कांग्रेस कोई बहुत बड़ा जंप ले लेगी, वो भी नहीं होने जा रहा। ये देख लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को कि विरोध करके भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, और अगर वो चले जाते तो कोई नुकसान नहीं होने वाला था। तो ये जो है राम और कृष्ण के प्रति जो भाव है इस देश की, व्यापक, इतना व्यापक है कि आप उसको किसी विचारधाराओं में नहीं बांट सकते। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के बीच में नहीं बांट सकते। राम को मानने वाले हर दल में मौजूद हैं, और वो इतना व्यापक है कि आप उसको एक तरह से उपेक्षा उसकी कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि अगर ये स्वीकार भी कर लेते कि हाँ हम जाएंगे, और बाद में भी वो कहते कि अगर चलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम भी कहाँ है, ये तो राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट का कार्यक्रम है, तीर्थ ट्रस्ट का, और राम मंदिर निर्माण समिति का कार्यक्रम है। अब ये जरूर है कि उसमें आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, तो आरएसएस का काम भी इतना व्यापक है, वो हर क्षेत्र में है। तो कांग्रेस कहाँ से बचेगी? कांग्रेस को तो जो है इस देश की जो जनभावना है उनके साथ चलना चाहिए। अगर आप जनभावनाओं के विपरीत चलोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो ये है कि कांग्रेस अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करे, हमारी विचारधारा अलग है, हमारा ये एजेंडा अलग है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये इस तरह का आयोजन था कि कांग्रेस जो है कुछ अपनी साख बढ़ाने का काम और लोगों को अपने साथ जोड़ने का लाभ भी ले सकती थी, और विरोध करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और समर्थन करके कुछ नुकसान भी नहीं होने वाला था। तो अब ये है कि इन्होंने व्यक्तिगत बना दिया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को, राहुल जी तो मानसरोवर भी जाते रहे और कई मंदिरों में दर्शन करने जाने लगे, और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा कांग्रेस में आ गई थी। वो इतनी डमाडोल क्यों है कांग्रेस? सवाल ये है कि जब वो मंदिरों में जा रहे थे, जनेऊ पहनने लगे थे, कई तरह के प्रदर्शन उन्होंने किए, तो वो इसमें भी कर सकते थे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय इशू बन के रह गया है। बहुत बड़ा राष्ट्रीय इशू है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है,
तो इसमें कुछ अपना इस तरह का अगर प्रदर्शन करते तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता था। अब ये कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वही सोचे कि आखिर में इसमें इनको क्या लाभ हानि होने वाला है, तो उनको ही देखना है। हनुमान जी, आप खुद ये मान रहे थे, और ये फैक्ट भी है कि एक कल्चर तो है पूरे देश में और हरियाणा में खास तौर पर, राम राम कहना, जिससे भी आप मिलते हैं अभिनंदन के तौर पर, राम का नाम लेकर काम की शुरुआत करना, दीपेंद्र हुड्डा भी मान रहे थे। फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ही राम राम कह देना, दूरी बना लेना, क्या चुनावी लिहाज से नुकसानदायक नहीं होगा आपकी पार्टी के लिए? जब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आप लोग हिंदुत्व विरोधी हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, वोट बैंक खिसकने का डर आप लोगों को है, इसलिए आप लोग नहीं जा रहे हैं। ज्योति जी, तुष्टीकरण की कोई राजनीति इस देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं तो एक बात पूछना चाहता था मेरे साथी से कि कैसे, जो मैंने पूछा कि ये 22 तारीख में कोई पहली डिबेट में नहीं आया, इससे पहले भी 10-12 डिबेट हुई है राम मंदिर के मामले में भी, तब कभी नहीं कहा शास्त्री ने कि 22 तारीख की मुहूर्त था, वो 2024 में था, 26 में उसके बाद मुहूर्त, ऐसा कुछ नहीं कहा। अब कैसे ये जो शंका हो रही है, अभी समय लगेगा, मंदिर पूरा नहीं हुआ, ये इन्होंने तो जब कलश की बात आ रही है तो भगवान का सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। एक मिनट आप सुने मेरी बात को। विदु जी, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे विदु जी, और आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपकी बात के बाद जवाब देने का आप देना जवाब। आपने मेरे ऊपर सीधा कटाक्ष करा, मेरे माँ बाप ने अकेले मेरा नाम नहीं रखा। हनुमान मंदिर में हमारे गांव में प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन मैं पैदा हुआ, पूरे गांव ने कहा कि ये बच्चा हनुमान इनके घर आ गया, जब मेरा नाम हनुमान पड़ा था। आपको क्या पता, आपको तो हनुमान चालीसा की साधुवाद है भाई, मुझे आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा नाम है आपका, आपके नाम की प्रशंसा कर रहा हूँ मैं। प्रशंसा भी हजम नहीं हो रही क्या? हमारे प्रशंसा भी हजम नहीं हो रही क्या? प्रशंसा भी हजम नहीं हो रही क्या? आपको हजम नहीं हो रही? आपको एक बात पूछी, एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दे। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं, प्रशंसा कर रहा था। अब कैसे आ गया? अब कैसे शास्त्री को याद आ गई कि उसके बाद 26 को ही मुहूर्त था? जब ज्योति जी समय देंगी तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। ज्योति जी समय दे दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं तो बार बार प्रश्न पूछते रहेंगे ये। तो क्या भगवान की आपने इज्जत करी है राम की, जब आप बिना कलश के सब कुछ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बताएं आप अपनी। और दूसरा, आप लोगों को परहेज क्यों है? आप लोगों ने तो बैठे बैठाई मौका दे दिया ना, आप लोगों पर तो एलिगेशन लगाने का मौका, अगर जानबूझकर भी बीजेपी चुनावी फायदे के लिए भी ये कर रही तो आप लोगों ने तो अवसर दे दिया। आप लोगों ने तो बीजेपी को अवसर दे दिया आके बैठे बैठा ये कहने का। क्या अवसर दे दिया? हम जाएंगे, अभी हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी चले गए थे, तो 22 तारीख से ही परहेज है आप लोगों को। 22 ही जरूरी है क्या उसके बाद राम उस मंदिर में नहीं रहेंगे? ये तो भगवान राम तो कण कण में है। 22 का भी बता देते हैं। भगवान राम तो कण कण में है, विराजित है। और मैं एक बात कह रहा, राम किसी को नहीं मारता, नहीं हथियारा, राम अपने आप मर जाते। ये बीजेपी वाले कर कर खोटे काम, जिस तरीके से इनकी बात है, मैं तो मेरे साथ बात कह रहा हूँ कि पेशेंस रखे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आराम से बताया करो सारी चीज। हमें भी आता है जोर से बोलना, लेकिन आप प्रश्नों के उत्तर दें, डिबेट को सही तरीके से करें। चलिए, विषय पर तो आप बोल सकते हैं। अभी रुकिए, देखिए अभी आप रुकिए, 2 प्रवक्ताओं के बाद आपके पास एक सवाल के साथ ही आएंगे। रेडू साहब देखिए, बैठे अगर बीजेपी, प्रश्न तो सभी से पूछ रहे हैं, आपने भी पूछा इन सभी से, आपने भी आम आदमी पार्टी से भी पूछ लिया, आपने कांग्रेस से भी पूछ लिया, आपने भी पूछे थे। रेडू साहब, नहीं मैंने नहीं प्रश्न पूछा, आपने कहाँ के बयान याद नहीं दिलाए, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ, सभी प्रश्न, सभी उत्तर सभी देंगे ना, सभी बोलने के लिए बैठे हैं। अगर हम इस बात में भी अभी समय व्यर्थ नहीं करेंगे तो आपको टाइम मिल पाएगा, नम्रता पूर्वक तभी उत्तर दे दूंगा। ठीक है, आपको टाइम तभी मिल पाएगा जब आप सुनेंगे। अभी रेडू साहब देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि हम तो 22 को नहीं जाएंगे जी, उससे पहले भी चले जाएंगे, उसके बाद भी चले जाएंगे? हाँ देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस का स्टैंड कंफ्यूज्ड है अभी भी, और जिस प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, आज तो वो वहां पर चले गए हैं सरयू नदी में नहाने के लिए, उससे पहले भी दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया था कि हम तो वहां पर जाएंगे, हमें रोकने वाला कौन होता है। तो इससे 2 तरह की बातें जहां तक मैं समझता हूँ वो आती है कि जब हाईकमान ने जो फैसला लिया, हमारी भी कोई ये पहली डिबेट नहीं है, ये जो भाई यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको भगवान राम का अनुसरण भी करते हुए बात करनी चाहिए। हमारी भी कई डिबेटें हो चुकी है और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं
कि भाई जो ये आयोजन किया जा रहा है ये श्री राम का आयोजन है और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। अब उस ट्रस्ट ने किस किस को इनवाइट किया है उनको जाना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। यदि इसमें कुछ खामियां हैं, मंदिर अधूरा है, शंकराचार्यों ने अनुमति नहीं दी है, वो उस आयोजक की जिम्मेवारी है जो आयोजन कर रहा है, क्योंकि श्री राम सबका है, वो हमारा भी है। अगर उनके नाम की उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हमें सबको जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए, जिसकी जैसी भावना है वैसा उसमें भाग लेना चाहिए। कांग्रेस ने, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो ये फैसला लिया, और वो भी आधा अधूरा फैसला, न इधर का लिया न उधर का लिया। या तो पहली बात तो है कि उनको शामिल होना चाहिए था, दूसरी बात अगर शामिल नहीं होना चाहिए था तो बहुत पहले से उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। अब स्टैंड भी क्लियर बहुत लेट हुआ और उसमें कुछ नेता वहां जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, और फिर ये कह दिया कि जो जाना चाहता जाए, नहीं जाना चाहता ना जाए। तो इसका मतलब जो नहीं जाने चाहते हैं तो उनकी भावना कम है, जो जाना चाहते हैं उनकी भावना, यानी कि बड़ा कंफ्यूजिंग डिसीजन कांग्रेस पार्टी का रहा है। ये ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, इनको एक तरफा डिसीजन होना चाहिए था। जहां तक नफा नुकसान की बात है, ज्योति जी, मेरा ये मानना है कि ये धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन और राजनीतिक जो नफा नुकसान है वो बिल्कुल अलग है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस नहीं गई तो उसको नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला करके लोगों को राक्षस और राम द्रोही कहने का काम कर रही है तो उनको बड़ा बेनिफिट होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सब समझते हैं ये धर्म की आस्था है, धर्म अलग है, राजधर्म अलग है और इस धर्म में सभी जाएंगे, मनाएंगे, लेकिन ये सारा का सारा वोट में कन्वर्ट होगा ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं मानना है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ऐसा होगा। अपनी मान्यता के अनुसार पूरा हरियाणा प्रदेश धर्म को मानता है, राम को मानता है। सुबह उठते शाम तक राम 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 भाई, राम राम भाई सभी के चलते हैं, सभी अनुष्ठान भी करवाते हैं और पूजा पाठ भी करवाते हैं। अगर चिल्ला करके ये लोग चाहें कि ये सिर्फ हमारा राम हो जाएगा, चिल्ला करके ये दिखाना चाहिए कि ये हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, कोई दूसरी पार्टियों में सारे ही कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये बात तो बीजेपी से ही पूछी गई ना। मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी का था, भले ही बीजेपी राजनीति करती रही हो, मुद्दा तो लेकर चली ना बीजेपी। अब जब विरोधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो राम को लेकर तो बीजेपी क्रेडिट लेगी ना। मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्यों नहीं क्रेडिट लेगी? बैठे बिठाए मौका भी पहले से ज्यादा मिल रहा है। जब कांग्रेस जैसी पार्टियां ये कह रही है, जब कांग्रेस जैसी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, हम नहीं जाएंगे, तो बीजेपी को सीधे क्रेडिट मिल रहा है। बेनीवाल जी, केजरीवाल के भी सुर बदल गए हैं। विधु रावल जी कह रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, राम मंदिर को लेकर। अरविंद केजरीवाल कब हिंदुत्व के खिलाफ थे? हमेशा से ही हिंदुत्व है, हिंदू हैं, हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदू कुल में पैदा हुए, देश में पैदा हुए। ये बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल हिंदू है कि नहीं है, पंकज बेनीवाल हिंदू है कि नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। हम इनसे सर्टिफिकेट लेंगे कि हम हिंदू है कि नहीं है, हम इनकी बातों को मानेंगे, हम भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, जनता भी बताएगी, तो ये बकवास जनता भी बताएगी और हम भी बताएंगे। बकवास क्या आपके नेताओं के बयानों का हवाला दिया है? बकवास क्या है इसमें बेनीवाल जी? बकवास कहने से बकवास थोड़ी ना होगी। ज्योति जी, दिवाली का त्योहार पूरा देश हर्ष और उल्लास से मनाता है और यही बात कहता है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं, केजरीवाल के लिए प्रदूषण है, दिवाली पर प्रदूषण करते हैं लोग, राम वापिस आए थे, कुत्तों को दिक्कत होती है, गली के कुत्तों को दिक्कत होती है। केजरीवाल ने कहा था गली के कुत्तों को दिक्कत होती है। इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। दीपावली पर गली के कुत्तों को दिक्कत होती है, केजरीवाल ने कहा था। धर्म का आदमी मनाता है। इस देश की खूबसूरती यही है कि हर एक इंसान दिवाली आप उनके प्रवक्ता लगे क्या? सोचकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बन गए क्या? यही सोचकर दीपक कि श्री राम आज के दिन वापिस आए थे अयोध्या, 14 वर्ष का वनवास काटकर। तो इनसे हमें नहीं सीखना। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिस श्री राम की वजह से पूरा विश्व प्राण ले रहा है, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भारत देश के लिए गौरव की बात है। भारत देश तरक्की करे, हर एक भारतीय आगे निकले, यही राम जी की कल्पना थी और यही आम आदमी पार्टी की कल्पना है और हर एक देशवासी की ये कल्पना है। तो हम इन पर नहीं जाएंगे। प्रभु श्री राम का नाम संपूर्ण है। एक अगर मां का नाम ले देने से सब कुछ मिल जाता है,
तो प्रभु श्री राम का नाम लेने से भी सब कुछ मिल जाता है। श्री राम के नाम में तो वो ताकत है ज्योति जी, अगर पत्थर पे लिख दो तो वो भी नृत्य करता हुआ समुद्र में तैर जाता है। और राम का नाम ये लोग यूज करेंगे, ये लोग राम का नाम यूज करेंगे, ये लोग राम पर नहीं, ये तो भोग करना चाहते हैं। लेकिन राम, प्रभु श्री राम की एक बात है कि रघु रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाई। तो कहीं भाजपा की टीम या भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता कभी भी अपने वचनों पर नहीं ठहरते, ना तो 15 लाख रुपए देते हैं, ना ही 2 लाख। ये डिरेल करने वाली बात है। केवल भाजपा अपने वचन देते हैं, केवल भाजपा। केजरीवाल की याद दिलाए थे ने, ये वही भाजपा की वचन और सरकार बयान है। तो केजरीवाल के याद दिलाए थे अभी, हरियाणा बाकायदा साल दर साल हरियाणा कैसे और बदले और क्या क्या कहा गया। जी, हरियाणा और राजस्थान में राम नाम की प्रचलन इतनी ज्यादा है, राजस्थान में जाओ तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्योति जी आपके कहने से, और हरियाणा में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नकाब ओढ़े फिरते हैं ये लोग, ये शब्द यूज किए जाते हैं। रावल साहब, ऐसे कहा जाता है राम राम भाई, राम बहुत दूर से शब्द सुनाई। अरे भाई केजरीवाल को सिखाओ, रावल को ना सिखाओ। तो आप रावल सिखा देने से हम नहीं सीखने वाले। केजरीवाल को सिखाओ ये बात। बेनीवाल जी अच्छी बात कही आपने। केजरीवाल को फोन करना, सनातन को मानते हैं और राम को मानते हैं। ठीक है विधु जी, विधु जी देखिए घूम फिर कर बात वही आ रही है और आम आदमी पार्टी मूल प्रश्न ये है कि आप लोगों पर एलिगेशन तो कि आप लोग चुनाव देखकर प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं 22 तारीख को। घूम फिर कर बात वही आ रही है और हिंदुत्व के प्रमाण पत्र बांटने के लिए बीजेपी नहीं है कि कौन हिंदुत्व विरोधी है कौन नहीं है। इनका कहना हम तो शुरुआत से ही मंदिर के पक्ष में थे। अब ज्योति जी, भाजपा के लोग अगर सुंदरकांड में नहीं आए तो क्या ये हनुमान विरोधी हो गए? प्रभु हनुमान जी के विरोधी हो गए क्या भाजपा वाले? और आम आदमी पार्टी के तीनों प्रवक्ताओं ने का पाठ पूरी दिल्ली में हुआ। पंकज मेरे विधु रावल मेरा नाम है भाई, अगर फिर आप कहोगे कि नाम के ऊपर चले गए। विधु रावल मेरा नाम है, मेरे माता पिता हमको नहीं कहते, लेकिन ये लोग मेरा नाम विधु रावल है भाई, मेरे माता पिता ने रखा था। हम लोग कहते हैं आपको विधु नाम पसंद है, आप अपने माता पिता से कहिए आपका नाम विधु रखवा देंगे। अरे जिस प्रभु की अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पंकज बेनीवाल जी आज हम बोल पा रहे हैं उन श्री राम। पंकज बेनीवाल जी, दिल्ली सरकार के सुंदरकांड पाठ के आयोजन में और चेहरे के ऊपर से नकाब हटा दिया, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। अब इनको अपनी बात कहने दीजिए आप विधु जी को। ज्योति जी, आपने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सही सवाल है। यही सवाल हमारे तीनों प्रतिष्ठित प्रवक्ताओं ने भी पूछा है और मैं आज की डिबेट में इनके द्वारा कही हुई बातों का साधुवाद देता हूं। ये इन्होंने श्रेष्ठ बातें कही आज सारी की सारी। बस दिक्कत यह है कि आज ही कही है, पहले भी कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पहले भी शायद ये सोचते होंगे, इनकी बात पार्टियों में नहीं चलती होंगी। आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब दूं मैं। आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो है बीजेपी करवाएगी, उसका लाभ जो है बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर था। पहली बात तो इसका जवाब जो है खुद जिन्होंने सवाल खड़ा किया कि 2026 में क्यों नहीं, 24 में क्यों, अब 26 का कौन सा मुहूर्त है वो डेट भी बता दें, उस डेट से कंपेयर कर लेंगे ये डेट ज्यादा शुद्ध है या तब की है। लेकिन ये विरोधाभासी बातें हैं, दोनों बातें विरोधाभासी हैं। कैसे? एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी नहीं करवा रही है, ये श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास जो है, जो समिति है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र न्यास समिति, वो करवा रही है। फिर ये कह रहे हैं कि हमने जो है शिलान्यास जल्दी करवा दिया। अब आयोजकों को सीधी सीधी जो है पता है कि आयोजक कौन है, उन्होंने जो तय किया है और वो तय किससे पूछकर किया है वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये बताऊं, फिर साथ साथ जो है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बता रहे थे कि इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन और सारा रोला जो है लाभ का, इनको लाभ से बहुत दिक्कत रहती है कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की हाय बीजेपी कहीं लाभ ना मिल जाए, जब 370 तोड़ा हाय बीजेपी को कहीं लाभ ना मिल जाए। ये विषय सारा लाभ का ही है और इसीलिए इनको लाभ नहीं मिल पाता कहीं पर भी। लेकिन सीधी अगर बात करें तो जो आयोजक हैं उन्होंने कैसे किस प्रक्रिया के तहत ये रखा है जानना जरूरी है। किस प्रकार से चतुर्वेदों के देश के प्रकांड जो पंडित हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने 125 शाखाओं के 4000 संतों के साथ जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्टेजेस में विमर्श करके जो है उनसे बात की और फिर लगभग 377 पीठाधीश उन्होंने ये तय किया कि ये रोहिणी नक्षत्र का ये कालखंड है जो सर्वोत्तम काल है और सात्विक क्षण है। फिर इनका पूछना कि आज क्यों कल क्यों नहीं, दरअसल ये तो चाहते हैं कि पूरे कलयुग के अंदर जो है राम टाट में रहें और इनके नेता ठाठ में रहें। जब इनके नेता ठाठ में हैं
तो राम टाट में है। इन्हें वो तकलीफ नहीं दिखती हिंदू की, किस प्रकार से हिंदू की आस्था पर कुठाराघात। एक दिन एक क्षण भी अगर जो है श्री राम जो है टाट में है तो ये हिंदू के मन पर कष्ट है और प्रथम तल पूरा का पूरा बन चुका है। ये जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है, ये जो वितांडा है, ये कभी नहीं चाहते कि प्रभु राम जो है श्री राम जन्मभूमि पर उनकी मूर्ति स्थापना हो। श्री राम जो है हमारे लिए आस्था से अधिक स्वाभिमान का विषय भी है। हमारे स्वाभिमान पर किस प्रकार से हर दिन हर क्षण चोट होती है ज्योति जी, ये नहीं चाहते। ये तो ठाट में है, जब प्रभु श्री राम टाट में है, इनको ये टाट में देखना चाहते हैं। तभी 2019 में कोर्ट में जाकर कह रहे थे कि फैसला टाल दो, आज 2024 आ गया, आज फिर कह रहे हैं कि 2024 को जी माफी के साथ जादव जी से आखिरी कमेंट चाहूंगी। हनुमान जी रुकिए, आप रुकिए हनुमान जी। जादव साहब, क्या राम मंदिर की पृष्ठभूमि में ही आगामी चुनाव होंगे? चल ही रहा था और स्थिति ऐसी आ गई कि उसका मौका भी आ गया, चुनाव भी आ रहे हैं, इसलिए लगभग ये तो संयोग बस ही हुआ है कि ये चुनाव की नजदीकियों में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो गया। नहीं तो बड़े फासले पर होता तो इतनी। चलिए, संपर्क टूट गया आपसे। बहुत शुक्रिया सभी का। माफी के साथ विदुर रावल जी, अभी समय नहीं है। तो चर्चा हमने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर और साथ ही इसको लेकर जो राजनीति और बयानबाजी चल रही है उसे लेकर की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।